जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी के समीप गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आई होप आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, बहुत खुश होंगे और इस सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स आप तक पहुँचेगी। संगत जी, आज एक सत्संग जो मैं शेयर कर रही हूँ किरण आंटी का, वो बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है और गुरुजी महाराज की असीम कृपा से जुड़ा हुआ सत्संग है, तो अंत तक ज़रूर सुनिएगा। संगत जी, कई बार इंसान बाहर से हंसता रहता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। घर में भी सब कुछ होते हुए भी मन में डर, बेचैनी और अजीब सा भारीपन बना रहता है। ऐसे समय में ही संगत जी, परिवार भी आपका समय साथ नहीं देता है और आंटी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि ऐसे हाल में उनकी अपने फैमिली ने उनका सपोर्ट नहीं किया। उनकी शादी को भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। उनकी शादी को करीबन संगत जी भी सिर्फ 1.5 साल ही हुआ था। लेकिन आंटी के साथ इतने सारे अत्याचार हुए, वो तो पूरी तरह टूट चुकी थी। ये तो गुरुजी की कृपा है जिसकी वजह से वो बची। आजकल संगत जी, हम सभी जानते हैं कि बेटियां बड़े लाड प्यार से पाली जाती हैं और जब बेटियों की विदाई की जाती है तो माँ बाप अपना हृदय निकाल के उनको देते हैं, लड़के वालों को। लेकिन ऐसी दुर्दशा बेटियों की अगर होती रही तो संगत जी, बेटियों का नामो निशान मिट जाएगा। मैं यही कहती हूँ संगत जी कि आखिरकार बेटियां लक्ष्मी होती हैं, बेटियां हमारे जीवन का धरोहर होती हैं। सबसे बड़ी बात संगत जी, बेटियां हमारा वंश आगे बढ़ाती हैं। अगर उन्हीं के साथ आप दुष्व्यवहार करोगे, उनको प्रताड़ित करोगे, तो संगत जी, ऐसे में लोग बेटियों को पैदा करने से डरेंगे, क्योंकि बेटियां पैदा करना, बेटियों को पालना पोसना मुश्किल नहीं है, बेटियों को किसी और के घर भेजना बड़ा मुश्किल है। तो संगत जी, जैसे कि हमने भोपाल का भी केस अभी देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव है। ग्रेटर नोएडा का भी हम केस देख ही रहे हैं, कैसे दहेज के लिए उन्होंने बेटी को मार दिया। और भोपाल में भी हमने देखा संगत जी की कैसे एक बेटी को प्रताड़ित किया गया और मानसिक टॉर्चर किया गया और उसको मारने का जो उनका लक्ष्य था वो पूरा होने के बाद उसको आत्महत्या का रूप दे दिया गया। तो संगत जी, मैं यही कहूँगी कि बेटियों के साथ ऐसा ना किया जाए, क्योंकि आपके घर में भी बेटियां हैं। तो प्लीज़ मैं संगत जी आज किरण आंटी के सत्संग को शेयर इसीलिए कर रही हूँ कि इन्होंने मुझे भेजा, क्योंकि आज कहीं ना कहीं आंटी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ी और उन्होंने वो सब चीज़ें देखी जो आज सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई है। और आंटी के जीवन में भी ऐसा ही घिनौना रूप हुआ, पर संगत जी, उनके साथ गुरुजी थे जिसकी वजह से वो बच गई और संभल गई, क्योंकि गुरुजी ने साथ दिया। लेकिन कभी कभी संगत जी, लोग इतने शातिर चालाक हो गए हैं ना कि वो भगवानों को भी चकमा देकर आत्महत्या का रूप धारण करवा देते हैं मारने के बाद। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। बेटियां आप अपने घर में ला रहे हैं, वो लक्ष्मी हैं, आपकी धरोहर हैं। और बेटियों से ज़्यादा बहुएं प्यारी होती हैं, उनका सम्मान करें, मान करें, क्योंकि आपके कुल को, आपके वंश को आगे लेके जाती हैं। तो मैं तो संगत जी बड़ी भावुक हुई आज सोशल मीडिया पे ये देख के, मन बड़ा उदास हुआ। फिर किरण आंटी का सत्संग आया, उनका सत्संग पढ़ा तो और मन थोड़ा अपसेट हुआ कि उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिन्हें मैं आज सत्संग के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। और
हर हाल में मैं यही शुक्राना गुरुजी का करती हूँ कि गुरुजी हर बेटियों के साथ होइए और हर बेटियों को लड़ने की हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए और उन्हें झांसी की रानी बनाइए, लक्ष्मीबाई बनाइए, जिससे कि वो अपने हर एक दुख, हर एक परेशानी से बाहर निकलने में सक्षम हो। तो संगत जी, मैं स्टार्ट करती हूँ गुरुजी महाराज का सत्संग किरण आंटी का। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और शुक्राना ज़रूर कीजिएगा और इस सत्संग को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। हर घर तक पहुंचना चाहिए। और मैं यही कहूँगी, एक बार फिर से हाथ जोड़ के यही विनती करूँगी, प्लीज़ आप सभी ऐसा समझिए कि गुरुजी महाराज आपके जीवन में अनंत कृपा कर रहे हैं, अनंत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। करते हैं स्टार्ट। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम किरण है और मैं सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं ये सत्संग आज इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैंने वो पल देखे, जो पल उन लड़कियों के साथ हुआ, वही पल मेरे साथ भी थे, घटित हुए। मैं संगत जी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके की रहने वाली हूँ। मेरा मायका यहीं है और बुध विहार फेज़ 2 में मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी को संगत जी सिर्फ 1.5 साल हुआ था। 2023 में मेरी शादी हुई थी और संगत जी, हर माँ बाप अपनी बेटी की जब शादी करता है बड़े अरमानों से करता है। हर चीज़ उसको परफेक्ट देने की कोशिश करता है कि उसको कभी किसी चीज़ की कमी ना पड़े। तो उसी हिसाब से मेरी फैमिली ने परफेक्ट चीज़ मुझे दी। और संगत जी, मैं भी बड़े ड्रीम्स लेके अपने ससुराल गई थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जो संस्कार फैमिली ने दिए वही संस्कार लेके मैं गई। बट मुझे ये नहीं पता था साथ संगत जी कि जिनके घर मैं जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा भेड़िए इंसान हैं। संगत जी, शुरुआत के 4-5 दिन बहुत अच्छे रहे। लगा ही नहीं कि ये मायका नहीं, ये ससुराल है, ये ससुराल नहीं मायका है। मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि हाँ, बिल्कुल मेरा मायके जैसा है। सास ने, ससुर ने, नंद ने, पति ने, देवर ने इस तरीके का मुझे 4-5 दिन प्यार दिखाया, जैसे कि मेरे को फ़ील ही नहीं होने दिया कि मैं अपने घर में नहीं हूँ। मेरे को अच्छा लगा। मम्मी-पापा फ़ोन करते थे, मैं बताती थी कि बहुत अच्छा है, आप जैसे ही मम्मी-पापा हैं और फैमिली बहुत अच्छी है, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। पेरेंट्स का फ़र्ज़ होता है पूछना संगत जी, तो मैं उनको बिल्कुल बताया करती थी। बट मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि वो मेरी खुशी ज़्यादा दिन की नहीं रहेगी। 4-5 दिन संगत जी वो खुश इसलिए थे क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने मेरी ज्वेलरी अपने पास रख ली थी। जो भी कैश मेरे फ़ादर ने दिया था वो ले लिया था। जो मेरी खुद की पर्सनल सेविंग्स थी वो मैंने हस्बैंड की उसमें कर दी थी, क्योंकि मेरे को 4-5 दिन में इतना ट्रस्ट दिलवा दिया गया कि भई अपना ही है सब। क्योंकि संगत जी कभी ऐसा फ़ील ही नहीं होने दिया उन 4-5 दिन में, मुझे लगा सब अपना ही है। हस्बैंड वाइफ़ में क्या छुपाना या क्या वो करना। संगत जी, 4-5 दिन के बाद जब मैंने उनका बिहेवियर बदले हुए देखा, हस्बैंड का, इन-लॉज़ का, नंद का, देवर का, मेरे 2 अ, नंदे थीं, 1 देवर थे और मेरे हस्बैंड थे। ये पहली शादी थी मेरी। 4-5 दिन बाद जब उनका बिहेवियर चेंज मैंने देखा, तो मेरे को ये लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम्स होगी या इस रीज़न से हो जाता है कभी तबीयत ठीक नहीं हो। तो मैंने संगत जी इस चीज़ को इग्नोर मारा। उसके बाद 4-5 दिन के बाद मुझे मेरे पग फेरे के लिए जाना था। मैं अपने पग फेरे के लिए गई। जब मैं पग फेरे से वापस लौटी
तो संगत जी जिसकी जितनी हैसियत होती है वो उतना ही मान सम्मान करता है। तो मेरे पग फेरे पर मुझे मेरे हस्बैंड, दोनों नंदे, देवर और मेरे ससुर लेने आए थे। संगत जी जब वो सभी लोग मुझे लेने आए तो मेरे इन लॉस को मेरे फादर ने जो भी सम्मान देना था वो दिया, मेरी मदर इन लॉ के लिए भी दिया, मेरे हस्बैंड को भी, दोनों नंदों को भी, जितनी जिसकी गुंजाइश होती है, और मुझे भी। संगत जी जब मैं शाम के समय घर पहुंची तो सबने मुझसे पूछा कि क्या लाई है, क्या लाई है, क्या लाई है। मैंने सब कुछ उनको, मदर इन लॉ को दिखाया, और मदर इन लॉ ने देखा, सब कुछ देखा, और उनका एकदम से मुंह बन गया। उन्होंने कहा जब मैं पगफेरे पे गई थी तो मुझे तो डायमंड्स के हार मिले थे मेरे परिवार की तरफ से, ऐसे उन्होंने कहा। मेरे को थोड़ा सा फील हुआ संगत जी। तो मैंने ये बात अपने हस्बैंड को कही, और जाहिर सी बात है एक वाइफ अपने हस्बैंड को ही कहेगी। तो इस बात का मेरे हस्बैंड ने इश्यू बना दिया कि मम्मा आपकी ना चुगलियाँ मेरे से कर रही है। मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि हस्बैंड वाइफ, मैंने सिर्फ यही कहा कि आज मम्मी ऐसे कैसे बोल गई ये बात। भाई जिसकी जितनी हैसियत होगी वो उतना ही देगा। देखो हर संगत जी अपने पेरेंट्स के लिए ना हर चीज़ को बुरा लगता है, बट उनको ये बात मेरी शायद समझ नहीं आई, या जो भी था। उन्होंने अपनी मदर को बोला, और इस बात पे संगत जी घर में बहुत ज़्यादा कलेश, लड़ाई झगड़े हुए। और लड़ाई झगड़े और कलेश होने के बाद संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे 5-6 दिन बीतने पर ही 4 चांटे मारे ज़ोर ज़ोर से। मेरे को बड़ा फ़ील हुआ संगत जी, ये क्या? इस बात का मैंने संगत जी ऑब्जेक्शन उठाने की कोशिश की तो मुझे और मारा गया। मेरे ससुर, मेरी सास, मेरी नंद, मेरे देवर मुझे संगत जी डेली पिटवाने लग गए। मेरे को खाना नहीं देना, और मुझे धमकियाँ देनी, मुझे उल्टा-सीधा बोलना, मुझसे पूरे दिन गधों की तरह काम करवाना, ढेर-ढेर कपड़ा संगत जी मशीन होने के बावजूद हाथ से धुलवाना, बर्तन, झाड़ू-पोछा, मतलब मेरी इस कदर दुर्गति कर दी गई संगत जी कि मैं अपने आप को शीशे में देखने के बाद पहचान ही नहीं पा रही थी कि मैं वही इंसान हूँ जो इनके घर शादी होकर आई थी। मात्र 15 दिन में ऐसी बुरी हालत मेरी। मेरे फादर का फ़ोन आता था, मदर का फ़ोन आता था, मैं थोड़ी देर बात करती थी, और उस समय मेरी सास बैठी हुई होती थी तो मैं कुछ बात नहीं शेयर कर पाती थी। मैं डरी रहती थी, सहमी रहती थी। पूरे दिन संगत जी इन लोगों ने मेरा हाल ऐसा कर दिया। उसके बाद संगत जी इन लोगों ने घर में सीसीटीवी कैमरे लगाने शुरू कर दिए कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं। इवन तक मेरे रूम तक में सीसीटीवी कैमरा था। संगत जी मैं बहुत दुखी, परेशान हो गई। मुझे मेरे मायके भी नहीं जाने दिया जा रहा था। ऐसे में संगत जी मैं बहुत डिस्टर्ब, बहुत परेशान हो गई। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे को लग रहा था कि कैद भरी ज़िंदगी हो गई है। मेरा हस्बैंड मेरा फ़ोन चेक किया करता था, मेरी कॉल लिस्ट चेक किया करता था, मैं किससे बात कर रही हूँ वो सब चेक किया करता था। आप समझ सकते हैं संगत जी की लाइफ कैसी हो गई होगी। एक बार तो संगत जी जब शादी को थोड़ा लंबा समय बीत गया तो इन लोगों ने मुझसे मेरे फादर से 4 लाख रुपए मांगने को कहा। मैंने अपने फादर को कॉल किया इन लोगों के बहुत ज़्यादा दबाव पे। जब मैंने अपने पापा को 4 लाख की बात कही तो मेरे फादर ने कहा कि क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? अभय नाम है मेरे हस्बैंड का, कि अभय पैसे नहीं देता, क्या ज़रूरत आन पड़ी। देखिए संगत जी हर जिसका बजट होता है। मेरे फादर नहीं थे उस समर्थ में कि वो 4 लाख रुपए देते, और उन्होंने मना कर दिया कि बेटा मैंने अभी तो शादी की है, इतना कर्जा मेरे पर हुआ है, मैं कहाँ से लाऊंगा। इस तरीके से संगत जी इन लोगों ने उस चीज़ का बड़ा इश्यू बना के मुझे खूब मारा, खूब पीटा। मेरे नील हाथों में, मुंह पे, मेरी आंखें सूजना, मेरी गर्दन, बहुत बुरा मारा संगत जी, बहुत बुरी तरह मुझे प्रताड़ित किया इन लोगों ने, मानसिक टॉर्चर किया। मैं पागल हो गई थी संगत जी। मैं आपको बता नहीं सकती मेरी इतनी दुर्दशा बुरी कर दी थी इन लोगों ने, बहुत दुर्दशा बुरी कर दी थी। संगत जी सुबह के 4 बजे मैं घर से भाग गई थी।
मैंने अपने हस्बैंड की पैंट में से पैसे निकाले, क्योंकि इन्होंने 2 बार संगत जी मेरा गला घोंटने की कोशिश करी, मुझे मारने की कोशिश करी। कितनी बार इन्होंने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया और मेरे संगत जी बहुत गहरी चोट आई। वो तो भगवान की कृपा थी कि मैं बची रही। संगत जी इन लोगों ने मारने की पूरी कोशिश करी और उसको ऐसा दिखाना चाहते थे कि मेरे साथ दुर्घटना घटित हुई है। संगत जी मुझे आज भी याद है कि मैं अपनी शादी के सारे बंधनों को तोड़ के सुबह 4 बजे अपने हस्बैंड की पैंट में से पैसे लेकर संगत जी मैं सुबह 4 बजे इनके घर से बाहर निकल के भाग गई। 4 बजे सड़कों पे आकर संगत जी मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था। मैं सीधे रोड पर आई। रोड पे आने के बाद संगत जी एक भला मुझे ऑटो ड्राइवर मिला, जिसे मैंने रुकवाया और जिसे मैंने कहा कि मुझे लक्ष्मी नगर तुम छोड़ दो। ये लगा लो संगत जी, बुध विहार फेज़ 2 से मैं मेन रोड पर आई, जबकि मेरे को निकलने नहीं दिया जाता था। मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन जैसे-तैसे मैं सड़क तक पहुँची और संगत जी उस ऑटो वाले को पकड़ के मैं सीधे, क्योंकि ऐसी हालत में नहीं थी संगत जी मैं कि मैं अपना फ़ोन-वोन सब वहीं छोड़ आई थी संगत जी। उसका कारण ये था कि आवाज़ ना हो, किसी को पता ना चले कि मैं घर से निकल गई हूँ। मैं संगत जी सुबह 4 बजे ऑटो में बैठकर संगत जी अपने घर के लिए रवाना हो गई। संगत जी मैं अपने घर पे जब पहुँची, जब ऑटो ड्राइवर ने मुझे मेरे घर पे छोड़ा और मैंने संगत जी जब डोरबेल बजाई, तो ऑटो वाला खुद देखता रह गया कि मैं डोरबेल बजाते ही संगत जी बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गई। मेरे माता-पिता भी नहीं संगत जी अंदर से आ पाए थे कि ऑटो ड्राइवर ने दरवाज़ा खटखटाया, मेरे फ़ादर को बताया कि ये आपके। मेरे फ़ादर ने देखा कि मेरी लड़की है, तो संगत जी उन्होंने ऑटो वाले से पूछा, उन्होंने कहा कि मैं फ़ेज़ 2 से इसे लेकर आया हूँ। मेरे फ़ादर ने अंदर मुझे रखा, डॉक्टर्स बुलाया, दिखाया। मेरे को संगत जी करीबन आधे घंटे बाद होश आया। आधे घंटे बाद जब मुझे होश आया और मेरी हालत मेरे परिवार ने देखी, तब संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, फिर जाके कंप्लेंट की गई पुलिस थाने में। संगत जी मेडिकल हुआ मेरा, मेडिकल रिपोर्ट में संगत जी बहुत गंभीर चोटें आई, अंदरूनी भी बाहरी भी। और संगत जी उसके बाद उनको जेल में भर्ती किया गया, उनके खिलाफ केस किए गए। पूरे ससुराल को संगत जी, मेरे हस्बैंड समेत संगत जी जेल में डाला गया। मेरे फादर इन लॉ तो संगत जी फरार हो गए थे, लेकिन बाद में वो भी पकड़े गए। इस घटना के बाद संगत जी मैं इस कदर टूट गई थी ना, इस कदर टूट गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं नहीं संभल पाती, मेरा बहुत संगत जी बुरा हाल हो चुका था। मैं मानसिक टॉर्चर हो चुकी थी पूरी तरीके से, मतलब लाइफ ख़त्म सी ही समझो, जैसे कुछ अब जीवन में बचा ही नहीं है। संगत जी मैं अपने आप को कैसे बचा के आई हूँ वो मुझे ही पता है। नहीं तो आज मेरा भी हाल ना संगत जी, आज जो 2 बेटियां गई हैं ना उनकी तरह ही होता। मेरा शादी पे से ना विश्वास उठ गया है। मैं संगत जी अब कभी भी किसी भी रिश्ते, किसी भी बंधन में नहीं बनना चाहती। मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ संगत जी मात्र 27 साल है। इस 27 साल की उम्र में और 1.5 साल की शादी में मैंने अपने जीवन को ख़त्म होते हुए देखा है। मेरा मन नहीं लगता था संगत जी, मैं बहुत टूटी बिखरी रहती थी, घबराती थी। मेरे मम्मी-पापा, मेरे भाई-बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। संगत जी फिर मेरी मौसी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, गुरुजी से जुड़वाया, गुरुजी के सत्संग सुनवाए और उन्होंने कहा अब तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुरुजी हैं तेरे साथ। संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी और गुरुजी की भक्ति में डूबी। गुरुजी ने मुझे बड़ी हिम्मत दी, बड़ा सँभाला। गुरुजी ने कहा तू फ़िक्र क्यों करती है, मैं तेरे साथ हूँ। और आज मैं ज़िंदा हूँ तो महाशिव की कारण ही हूँ। और देखिए संगत जी मैं सँभली हुई हूँ तो गुरुजी की कृपा से, नहीं मैं तो टूट चुकी थी। मैं जब गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो बहुत रोई कि गुरुजी ये मेरे साथ ऐसा हो गया।
मेरी क्या गलती थी? लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे समझाया, हिम्मत दी, दिलासा दिया और मुझे मेरी बुरी परिस्थितियों से बाहर निकाला। संगत जी, अब मैं कभी नहीं ये कह सकती कि हाँ, हर रिश्ता अच्छा होता है। सारे ही रिश्ते संगत जी कोई ना कोई बलिदान मांगते हैं और ससुराल पक्ष के ऐसे बलिदान देने में संगत जी थोड़े से भी इनके हाथ नहीं काँपते। आज मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये न्यूज़ देखी तो कहीं न कहीं संगत जी मेरा परिवार और मैं भी हताश हो गए कि वो दिन शायद मेरे लिए बड़ा खुशनसीब वाला दिन था जो मैं बच के बाहर आ गई। वरना संगत जी आज मैं भी सोशल मीडिया की सुर्खियों में ही होती। कोई कमी नहीं करी थी इन लोगों ने, कोई कमी नहीं करी थी। लेकिन आज मेरे को वो न्यूज़ देखकर अपने वो सारे ज़ख्म याद आ गए और मुझे प्रेरणा दी गुरुजी महाराज ने कि मैं ये सत्संग साझा करूं और हिम्मत जुटा के मैंने सोनिया आंटी के व्हाट्सएप पर ये सत्संग भेजा। और मैं यही कहूँगी कि गुरुजी मेरा ये सत्संग हर घर तक पहुँचे कि ऐसा नहीं है कि बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं। शादी करने से तो अच्छा है अपने घरों में बेटियां रख लो, मरवाने के लिए मत भेजो। संगत जी आज मैं मेरा परिवार बहुत अपसेट थे इस सुर्खियों को देखने के बाद, क्योंकि मेरी मम्मी तो बहुत शुक्र अदा कर रही थी गुरुजी का कि मेरी बेटी बाल बाल बच गई, नहीं तो शायद इसके साथ भी वही होता जो आज इनके साथ हुआ है। तो शुक्राना गुरुजी मुझे हिम्मत देने के लिए, मुझे संभालने के लिए, मेरे सारे दुखों को ख़त्म करने के लिए, मुझे अपने चरणों से जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं गुरुजी यही हाथ जोड़ के विनती करूँगी, हर बेटियों को हिम्मत दो, शक्ति दो, सहनशीलता दो, लड़ने की ताकत दो गुरुजी, कि वो हर परिस्थितियों में, हर दुख से बाहर निकल सकें। और ऐसे दहेज के लोभियों को गुरुजी आप सख्त से सख्त सज़ा दो, जो इतनी क्रूरता से बेटियों की हत्या कर देते हैं। बस संगत जी अपनी बेटियों को ज्ञान दीजिए, सुरक्षित रखिए और सतर्क ज़रूर बनाइए कि वो हमेशा हर पल अपने लिए एक्टिव रहें, सतर्क रहें, ताकि कभी भी किसी भी जानवर के हाथ ना लग जाएं। यही मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।